आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा उत्तराखंड की फिरका परस्त ताकतों की और उन मजलूम मुसलमानों की कि जिन्हें एक साजिश के तहत उत्तराखंड से निकाला गया। लेकिन सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। सच आखिर सामने आ जाता है और झूठ बेनकाब हो जाता है। जी हां, वही हुआ। उत्तराखंड में जो साजिश की गई थी मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद के नाम पर, वो साजिश बेनकाब हो गई। सच सामने आ गया और सच कोई और नहीं बल्कि जिस लड़की को लेकर के पूरा मामला, या ये कहें कि ये पूरी जो साजिश रची गई थी, उस लड़की के मामा ने ही सारी हकीकत बता दी। पहले ही बता देते, लेकिन इतना प्रेशराइज किया गया था, इतना दबाव बना दिया गया था कि वो डर की वजह से कुछ नहीं कह पा रहे थे। लेकिन अब वो मीडिया के सामने आए हैं और पूरा सच बताया है। और यही नहीं बल्कि मैं पूरी तफसील बयान करूंगा, लेकिन इतना बता दूं कि अब लड़की के मामा ने ही कहा है कि जो लोग गांव छोड़कर के मुस्लिम भाई चले गए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आ जाएं और वापस अपने घरों में रहें। ये पूरा मामला जो है उत्तरकाशी पुरोला का है। उत्तरकाशी पुरोला में ये लड़की शिमला से आई थी अपने मामा के घर। इसकी उम्र 14 साल बताई जा रही और वहीं के दो लड़के आए थे। एक लड़का मुस्लिम था और एक लड़का हिंदू, ऐसा बताया गया है। ये पूरी रिपोर्ट जो है दैनिक भास्कर ने अब वीडियो के साथ और प्रिंट मीडिया के साथ भी पेश कर दिया है। और वो लड़की अपने मामा के घर आई थी, वो दोनों लड़के भी आए थे और इन लड़कों में दो थे। एक का नाम जितेंद्र था और दूसरे का नाम उबैद। लेकिन जितेंद्र का नाम बड़ी चालाकी से दबा दिया गया और उबैद का नाम उछाल दिया गया कि उबैद ने क्राइम किया है, उबैद ने ये पूरा जो है खेल किया है, जिसको लेकर के लव जिहाद का नाम दिया गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जो लड़की के मामा है, उन्होंने दैनिक भास्कर से बात की है और बात करने के बाद उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं जो लव जिहाद के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं और मैं नहीं चाहता कि इस मामले में किसी किस्म की राजनीति हो। उन्होंने कहा कि दरअसल हिंदुत्व के संगठनों ने मुझसे कहा था कि आप जो हिंदू लड़का है उसका नाम न लीजिएगा, बल्कि सिर्फ मुस्लिम लड़के का नाम ही आपको लेना है। यह मुझ पर दबाव बनाया गया, ये लड़की के मामा ने कहा। लड़की के मामा ने यह बात अब मीडिया के सामने बताई है और उसने कहा कि जब यह घटना घटी तो उसमें दो लड़के थे। एक का नाम जितेंद्र सैनी था और दूसरे का नाम उबैद था। लेकिन हमें धमकाया गया, हमें डराया गया और हम तो खौफ की वजह से, क्योंकि इतने फोन आ रहे थे, ऐसी ऐसी बातें हो रही थी कि मैं डर की वजह से अपने घर में बंद हो गया था। अब आप जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि ये क्या हो रहा है, कैसी राजनीति की जा रही है, कैसी कैसी साजिशें की जा रही हैं। क्या देवभूमि ऐसे पवित्र होगी? क्या झूठ बोल करके, साजिश रच करके, मजलूमों को मार कर क्या देवभूमि पवित्र हो जाएगी? क्या ऐसे देवभूमि को पवित्र किया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। अब उसी लड़की के मामा का कहना यह है कि जो लोग पुरोला छोड़ करके चले गए हैं मुस्लिम भाई, मैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वो अपने घर लौट आएं। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात लड़की के मामा ने कही। जो क्राइम किया गया उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, जो गुनहगार हैं उनको सजा दी जानी चाहिए, इसमें कोई मुरव्वत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्राइम को किसी खास कम्युनिटी से जोड़ करके लव जिहाद का नाम दिया जाना, यह बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है और यह तो साफ साफ माहौल को खराब करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद अगर इस तरह से बार बार किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी हिकमत है, कोई बहुत बड़ी साजिश। अब तो अपोजिशन यहां तक कह रही है कि दरअसल ये सब जो कुछ हो रहा है, ये 2024 की तैयारी की जा रही है। 2024 का चुनाव जीतने के लिए यह सब किया जा रहा है, क्योंकि खबर सिर्फ उत्तराखंड से नहीं आ रही, खबर महाराष्ट्र से भी। आप देखें कि महाराष्ट्र में
कैसे आग लगाने की कोशिश की जा रही है। यही हाल तकरीबन उत्तर प्रदेश में किया गया। आपको याद होगा अभी हाल ही की घटना कि बुलंदशहर में एक मंदिर था जिसकी मूर्तियां तोड़ दी गई। 4-5 दिन तक खबर यह चलाई गई कि इसको मुसलमानों ने ही तोड़ा और बड़े बड़े टीवी चैनलों ने, गोदी मीडिया ने इसको काफी हाईलाइट किया। यह तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग समझदार निकले, भावनाओं में नहीं भड़के। हालांकि माहौल काफी खराब हो गया था, लेकिन पुलिस ने अपना काम पूरी जिम्मेदारी से किया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जिन लोगों ने मूर्तियां तोड़ी थी उनका ताल्लुक मुस्लिम से नहीं बल्कि वो हिंदू तबके से ताल्लुक रखते थे। शराब पी करके उन्होंने ये हरकतें की थी और यही चीज तकरीबन अखिलेश यादव ने भी अभी हाल ही में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे बीजेपी के ही एक विधायिका और एक सांसद, पूर्व सांसद, कैसे मुस्लिम को पैसे दे करके और नजिस जानवर का गोश्त और कुरान के टुकड़े जो है वो फिकवाए थे ताकि फसाद हो सके। सवाल बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, यह नफरत क्यों फैलाई जा रही है। लेकिन आप देखिए कि हिंदुस्तान की सरजमीन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो जो लड़की का मामा है वो काबिले तारीफ है। उसने हिम्मत दिखाई, जुर्रत दिखाई और उसने न सिर्फ ये कि सच बयान किया बल्कि मुस्लिम भाइयों को कहा कि जो लोग यहां से निकाले गए हैं, चले गए हैं खौफ की वजह से, वो दोबारा पुरोला गांव में आ जाएं। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की तहजीब है। आप देखिए कि क्राइम को लव जिहाद, जहां देखिए आप, हालांकि ऐसा नहीं है कि यहां जो औरतों के साथ ज्यादतियां नहीं हो रही या यहां लूटपाट नहीं हो रही है, लेकिन अगर मुस्लिम का नाम आ जाता है तो उसको अलग रंग देने की कोशिश की जा रही, उसको एक खास तबके से जोड़ दिया जाता है। कहीं लैंड जिहाद है, कहीं लव जिहाद है। इस तरीके की चीजें सामने लाई जा रही हैं। अभी आप देखिए, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आप देखिए कि कैसे चीजों को बयान किया जाता है और कैसे मीडिया में इसको उछाला जाता है। आदि पुरुष जो फिल्म है उसमें जिस तरीके से भगवान राम की और भगवान हनुमान जी की जिस तरीके से बेइज्जती की गई, उनकी तौहीन की गई है, उनके जो मकालमे थे, जो डायलॉग हैं, उसको जिस तरीके से पेश किया गया है, उस पर गुस्सा तो है अवामी सतह पर, लेकिन जो ठेकेदार बनते थे वो खामोश हैं। वो अब नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जिसने डायलॉग लिखे हैं कि चलेगी तेरे बाप की, वो मनोज मुंतशिर है। मनोज, कुछ मीडिया ने तो सिर्फ मुंतशिर चलाया क्योंकि ये उर्दू लफ्ज है जो इंतशार से बना है, तो उर्दू लफ्ज मुंतशिर चला दो ताकि समझ न पाए कि असल नाम मनोज है। मतलब ऐसी भी गंदी सोच है। लेकिन अगर आप तसव्वुर कीजिए कि मनोज मुंतशिर की जगह अगर मुमताज मुंतशिर नाम होता तो क्या होता। अब तक जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं वो सड़कों पर उतर आते, आगजनी हो जाती। मैं सही कह रहा हूं क्योंकि ऐसा हुआ है। जो लोग द केरला स्टोरी पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, टीवी पर डिबेट हो रही थी, जो लोग 72 हूरों पर बड़े बड़े बयान दे रहे थे, वो अब खामोश है, वो नहीं बोल रहे हैं। और टीवी पर डिबेट भी नहीं हो रही है कि आखिर आदि पुरुष में ये भगवान राम की तौहीन क्यों की गई, रामायण का मजाक क्यों बनाया गया। क्योंकि मनोज मुंतशिर है और मनोज मुंतशिर प्रधानमंत्री के बहुत करीब है, जो भाजपा के मुख्यमंत्री उनके बहुत करीब है, वो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के बहुत करीब है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसकी पूरी रिपोर्ट रवीश कुमार ने अपने प्रोग्राम में पेश कर दी है कि क्यों खामोशी है। तो क्या एक खास तबके को ही टारगेट किया जाए? अगर अपने तबके से कोई होगा और गलत करेगा तो खामोशी रहेगी। अगर लोग लिख रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर इस फिल्म में कहीं शाहरुख खान हो जाते,
कहीं आमिर खान हो जाते तो न जाने क्या हो जाता, हंगामा खड़ा हो जाता। तो बहरहाल इस किस्म की सूरतें जो हैं वो क्यों पैदा हो रही, ये एक बड़ा सवाल है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि एक खास तबके को टारगेट करके आखिर हिंदुस्तान को कहां ले जाने की कोशिश। क्या बेरोजगारी इसलिए है कि देश में मुसलमान हैं? क्या महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि देश में मुसलमान? क्या आर्थिक मामले में हम पीछे इसलिए हो रहे हैं कि देश में मुसलमान? या और जो कुछ हुआ है क्या इसलिए हो रहा है? क्या इससे पहले देश में मुसलमान नहीं थे? क्या जब देश को सोने की चिड़िया कहा जा रहा था तब मुसलमान नहीं थे? क्योंकि अंग्रेजों से पहले तो देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और यह कहा गया कि अंग्रेज ले उड़े। इसलिए मुझे लग रहा है कि यह जो नफरती सियासत है इसको खत्म करना चाहिए। और माफ कीजिएगा, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, कर्नाटक उसकी मिसाल है और आरएसएस के पर्चे ऑर्गेनाइजर ने साफ कर दिया है कि इस किस्म की नफरती सियासत से 2024 में कतई तौर पर जीत हासिल होने वाली नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको फौरी तौर पर इन तमाम चीजों को रोकना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।